बिहार में 25 चुनाव होने वाला है और तमाम अनेक राजनीतिक दल जो है अपना किस्मत आजमाने में लगी है। इसी बीच बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके शिवदीप लांडे ने देखिए अपनी एक नई पार्टी गठित की है जिसका नाम हिंद सेना उन्होंने रखा है। इसको लेकर बीते दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जहां पर उन्होंने कई बड़ा ऐलान किया। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं शिवदीप लांडे? एक चर्चित आईपीएस रह चुके हैं, बीते दिनों किसी कारणवश उन्होंने कुछ बातें रखकर इस्तीफा दे दिया और अब जाकर उनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया और कहीं ना कहीं हिंद सेना पार्टी नाम की एक पार्टी गठित उन्होंने की है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सही कहा आपने। ये साल बिहार में चुनावी साल है, नवंबर में चुनाव होने हैं और इसी बीच 2-3 रोज़ पहले जो शिवदीप लांडे हैं जो आईपीएस से बिहार में, उन्होंने अब एक राजनीतिक दल गठन किया है, हिंद सेना नाम रखा है। अब मैं दर्शकों को इसका पूरा मामला बताता हूँ। ये जो शिवदीप लांडे हैं ये 2006 बैच के आईपीएस थे, बिहार कैडर के ही। मूल रूप से ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अकोला के रहने वाले हैं और इनके जो ससुर जी हैं वो राजनीति करते हैं, वो महाराष्ट्र मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और शिवदीप लांडे की अच्छी छवि रही है बिहार में, अच्छे पदाधिकारी माने जाते हैं। पटना में भी एसपी रहे थे और पिछले साल जब वो पूर्णिया के आईजी थे तो उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया था और इस साल जनवरी में उनका इस्तीफ़ा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। उसके बाद शिवदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 1-2 महीने पहले। उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक अभियान शुरू कर रहा हूँ, रन फॉर सेल्फ, मतलब खुद के लिए दौड़िए। और वो अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं के साथ दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक वो दौड़ते दौड़ते मतलब राजनीति के मैदान में पहुंच गए और राजनीतिक दल की उन्होंने घोषणा कर दी। और ये भी घोषणा की जो हिंद सेना है, उन्होंने कहा कि इसके 3 मूल सिद्धांत होंगे, मानवता, न्याय और सेवा। और उन्होंने कहा कि हिंद सेना बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये तो पूरा मामला है। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं शिवदीप लांडे के इस कदम से कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। मेरा मानना है कि शिवदीप जो हैं वो आईपीएस रहते हुए आम लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते थे। बिहार में पुलिस कितनी भ्रष्ट है और क्या है, थानों में स्थिति सबको पता है। थानों में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी दलाली है कि कोई शरीफ आदमी थाना जाने से बचता है। तो यदि शिवदीप आईजी रहते तो कम से कम अपने क्षेत्र के जो थाने थे उसमें कुछ सुधार ला सकते थे, उसको पीपुल्स फ्रेंडली बना सकते थे। राजनीति में आके उन्होंने कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं की है। कई बातें इसमें है। एक तो है कि मुझे इसी में शक है कि उनको 243 उम्मीदवार भी मिल सकेंगे कि नहीं। बिल्कुल उनकी नई नवेली पार्टी है, उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और 243 उनको उम्मीदवार भी मिल सकेंगे कि नहीं, इस पर भी संदेह है। और यदि मिल भी गए तो उसमें एक भी उम्मीदवार का मतलब की ज़मानत बचेगी या नहीं, ये भी मुझे संदेह। मुझे तो लगता है कि सभी उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त ही हो जाएगी। और फिर इनसे फंडिंग के बारे में सवाल होंगे, क्योंकि आजकल चुनाव लड़ना कितना खर्चीला हो गया, सबको पता है। एक मुखिया के चुनाव में लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और 243 सीटों पर चुनाव लड़ाना, जबकि आपकी पार्टी मतलब बिल्कुल अभी जुम्मा 8 रोज़ भी नहीं हुए हैं, तो फिर फंडिंग पर सवाल उठेंगे कि आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। बहुत सारी बातें हैं। और देखिए, इस पार्टी के साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मैं तो मजाक में इसको कहता हूँ कि ये पार्टी साहब, बीवी और गुलाम है। मतलब एक साहब हैं शिवदीप लांडे खुद, एक उनकी बीवी हैं डॉक्टर ममता और उनके कुछ मतलब आसपास के लोग हैं, चमचे हों, प्रशंसक हों, जो कहिए। तो साहब, बीवी और गुलाम की पार्टी है, तो इस पार्टी का मुझे कोई भविष्य दिख नहीं रहा है जी। मतलब कि कोई भी सीट नहीं निकल सकता है शिवदीप लांडे से? सीट की बात छोड़ दीजिए, किसी सीट पर जमानत नहीं बचेगी। ये पार्टी सुपर फ्लॉप होने वाली है बिहार में। शिवदीप लांडे का क्या होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तेज तरार आईपीएस और बड़े अधिकारी रह चुके हैं बिहार। शिवदीप लांडे तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और बुरी तरह हारेंगे भी। तो शिवदीप बिहार बहुत बुरी तरह, जमानत नहीं बचेगी। देखिए, मैं समझाता हूँ कि पुलिसिंग अलग चीज़ है, राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ है। किरण बेदी का हाल आपने दिल्ली चुनाव में देखा ना। किरण बेदी का भी एक समय इतना भौकाल टाइट था, भारत की पहली महिला आईपीएस थी, मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया था, सुपर कॉप क्या क्या, उनके बारे में भी हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए। मेरी 1-2 बार उनसे मुलाकात भी हुई है। लेकिन किरण बेदी जब राजनीति में आई और जब भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पेश किया दिल्ली में, तो क्या दुर्गति हुई। अपनी सीट नहीं बचा सकी, विधायक नहीं बन सकी, एक आम आदमी पार्टी के मामूली कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। ऐसा हारी कि चुनाव का समझिए राजनीति का बुखार ही उतर गया। तो देखिए,
राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ है। शिवदीप लांडे खड़े होंगे और खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ 500,000 कुछ वोट आएंगे, उस पर सिमट जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। मतलब राजनीतिक भविष्य जो है तलाश रहे हैं शिवदीप लांडे, कभी आगे नहीं बढ़ बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं जिस तरीके से तलाश बिल्कुल रहे हैं। इनका मैं राजनीतिक भविष्य बिल्कुल मतलब अंधकार है। मैं देखता हूँ जी। देखिए अंधकार में है राजनीतिक भविष्य शिवदीप लांडे का। ऐसे में जमानत जब्त हो सकती है उनकी भी। बड़ा सवाल है, 243 सीटों पर उन्होंने हिंद सेना को देखते हुए उम्मीदवारों को लेकर ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़वाएंगे। बड़ा सवाल है क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी, क्या जीतते हैं या फिर तमाम अनेक सीटों पर हार मिलती है, शिकस्त मिलती है। बड़ा सवाल है, देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है आने वाले 25 के चुनाव में। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को फिलहाल आप सुन रहे थे। शिवदीप लांडे के पार्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, उनके पार्टी गठित करने को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।